हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरत है और जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। इसके साथ ही लोगों तक इस वैक्सीन का सही तरीके से पहुंच जाना हर किसी के लिए काफी अहमियत रखता है। हमारे देश में इसके लिए लगातार प्लानिंग हो रही है और कई प्लान्स को तो फ्लोर पर उतार भी दिया गया है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी काफी अहमियत रखती है और उसके लिए कई अहम और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा देश में और भी कई सारे नियमों में बदलाव हो रहा है और भी ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं और आपको जानना काफी जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। 1 दिसंबर कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू। RTGS सर्विस 24/7 मिलेगी। जाने क्या और क्या खास होगा आज से। हर व्यक्ति को टीके की 2 खुराक पर 400 रुपए चार्ज करेगी सरकार। मॉडर्ना का दावा, आखिरी ट्रायल खत्म, हमारी कोरोना वैक्सीन 94% कारगर। भारत में जारी किसान प्रदर्शन पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, हालात चिंताजनक। गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हुआ 4G, ऐसे कर सकेंगे प्री रजिस्ट्रेशन। PUBG को देगा टक्कर। भारत को 2021 तक मिल सकता है पहला 5G कनेक्शन। 2026 तक होंगे 35 करोड़ यूजर, रिपोर्ट में दावा। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, रेलवे ने बनाया नया नियम, देना होगा इतना किराया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। इसी के साथ एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी इस वीडियो को उतने ही प्यार, मेहनत और सब्र के साथ देखते हैं तो ये भी काफी अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये भी आपका एक मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन के साथ हम लगातार यूं ही काम करते रहेंगे। आप उस चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस से अब तक 94,62,810 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को 31,118 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 41,985 लोग ठीक हुए हैं और 482 की मौत। कोरोना से अब तक 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,37,621 मरीजों की जान गई है। अभी 4,35,603 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज हो रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारत में जारी किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चिंता जाहिर की है। जस्टिन ट्रूडो ने इस प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस या इस्तेमाल पर भारत सरकार से अपनी चिंता जाहिर की। ट्रूडो ने कहा, भारत में हालात चिंताजनक है और कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करेगा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मैं किसान प्रदर्शन को लेकर भारत से आ रही खबरों पर नजर नहीं डालता तो इसके प्रति बेपरवाह भी नहीं रहता। हालात चिंताजनक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार समेत प्रशासन कोरोना को फैलाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में 1 दिसंबर से कुछ खास बदलाव हुए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पर रोकथाम के लिए SOPS और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा गया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन ने माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित करने को कहा। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी। 1 दिसंबर से रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट RTGS सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी, यानी ग्राहक RTGS के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेन देन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PUBG के रिलॉन्च से पहले भारत का देसी गेमिंग ऐप 4G जल्द ही लॉन्च होने वाला है। गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम को लिस्ट किया गया है। फिलहाल ये गेम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से गेम का प्री रजिस्ट्रेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है। iOS यूजर्स को इस गेम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 4G गेम खेलने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर 4G सर्च करना होगा। अगर आपका फोन गेम के लिए कंपैटिबल होगा तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन का बटन शो करेगा। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन राहत की बात यह भी है कि कई कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस सिलसिले में दुनिया की दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों स्पुतनिक और फाइजर के बाद एक और कंपनी ने कोरोना से बचाव की कारगर दवाई बनाने में कामयाबी हासिल करने का दावा किया। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि कोरोना से बचाव वाला उनका टीका 94% अपने आखिरी ट्रायल में प्रभावी रहा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना अब आपातकालीन लाइसेंस के लिए अमेरिका, यूरोप और यूके के सरकारी नियामकों के पास अपने टीके के आखिरी ट्रायल के नतीजों की रिपोर्ट भेजने के आखिरी दौर में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का टीका आने में अब चंद दिनों का वक्त बचा है। सरकार ने इसे लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार सरकार देशवासियों के टीकाकरण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पीएम कार्यालय तक पहुंची इस योजना के अनुसार हर व्यक्ति पर सरकार करीब 400 रुपए खर्च करेगी, जिसमें टीके की दोनों खुराक की कीमत शामिल होगी। हालांकि ये कीमत सरकार के नियंत्रण की वजह से है। अगर टीका बाजार में सीधे तौर पर उपलब्ध होता तो इसकी कीमत ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरें अभी कई महत्वपूर्ण बाकी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वैक्सीन आने की उम्मीद से सोने में बड़ी गिरावट, 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा भाव। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद से इकोनॉमी में तेजी आने की संभावना है, जिसकी वजह से सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को हाजिर सोना 0.8% टूटकर $1,774.01 प्रति औंस पर आ गया और इस तरह से इस महीने सोने की गिरावट 5.6% पर पहुंच गई। इसके साथ ही कीमती धातु ने कारोबारी सत्र के दौरान 2 जुलाई के बाद सबसे निचला स्तर $1,764.29 प्रति औंस भी छू लिया। मंथली आधार पर चांदी में 5.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सोमवार को चांदी 1.6% गिरकर $12.34 प्रति औंस पर आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सब्जियों के लिए मचा हाहाकार, कीमतों में होगी भारी बढ़ोतरी, ये है बड़ी वजह। जी हाँ, दिल्ली में कृषि बिलों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन की वजह से एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छू सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सुबह किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो दिल्ली में आने के 5 रास्तों के बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर देंगे। किसानों द्वारा बॉर्डर को पूरी तरह से जाम करने का असर ये होगा कि दिल्ली में अन्य आवश्यक चीजों के साथ सब्जियों की सप्लाई ठप हो जाएगी। अगर सप्लाई रुकी तो दिल्ली के अंदर होने वाली सब्जियों के दाम काफी बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOS की वेबसाइट पर दिए दाम के अनुसार इस महीने दिल्ली में सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी 14.2 किलो वाला सब्सिडी वाला सिलेंडर 594 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर मुंबई की सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात की जाए तो ये 594 रुपए में खरीदा जा सकता है, लेकिन चेन्नई में ये कीमत 610 रुपए प्रति सिलेंडर है और कोलकाता में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 620 रुपए है। दिसंबर महीने के लिए 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। चेन्नई में सबसे ज्यादा 56 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में 55 रुपए का इजाफा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, जबकि भारत में इनकी संख्या 35 करोड़ होगी। एरिक्सन के नेटवर्क समाधान दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया और भारत के प्रमुख नितिन बंसल का कहना है कि अगर स्पेक्ट्रम नीलामी अगले साल की शुरुआत में हो गई तो भारत को उसका पहला 5G कनेक्शन 2021 में मिल सकता है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर में 1 अरब लोग, जो वैश्विक आबादी का 15% हिस्सा है, उनकी 5G कवरेज तक पहुँच है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल यात्रियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। यात्रा से पहले इस खबर को जान ले। कोरोना संकट के कारण भारतीय रेलवे ने देश के रेगुलर ट्रेन की सेवाओं को बंद किया है। अब इसकी वजह से रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। अब रेलवे इन ट्रेन की सेवा और महंगी करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री को स्पेशल चार्ज के साथ ही किलोमीटर रजिस्ट्रेशन चार्ज की वसूली भी हो सकती है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब यात्री बीच में किसी भी स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं।
लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेगी। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।